काफ़ी लोग कार्य कर रहे हैं, मुझे मालूम है। काफ़ी लोग अपने अकाउंट भी एक्टिवेट कर रहे हैं और अकाउंट एक्टिवेट करके वो कार्य भी कर रहे हैं। कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं, वो भी कंपनी के साथ में आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय जब आपके फंड्स, खासकर जो ओल्ड फंड्स हैं, उनको रिलीज़ होने का भी लगभग वक़्त धीरे-धीरे करते हुए नज़दीक आ रहा है। परंतु हर मंच से हम लोग बात पहुँचाते हैं सिस्टम तक कि उसकी जितना जल्दी शीघ्रातिशीघ्र कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए तो और बेहतर। समय से पहले कंपनी जो 6 महीने का टाइम दिया है, उससे पहले करेगी तो और भी अच्छा है साथियों। क्योंकि सभी के पास में टीयूएफटी या यूएसडीटी के फॉर्म में अच्छे-अच्छे फंड्स हैं, आपकी जो ओल्ड फंड्स हैं, जो ट्रेजर फंड्स हम नोवा एनएफटी में लेके आए हैं। इस समय विथड्रॉल्स भी स्मूथ चल रहे हैं और जो नए फंड्स की आप बात कर रहे हैं, कई लोगों के नए फंड्स भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो काफ़ी चूँकि अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग, तो उनके विथड्रॉल्स भी बड़े-बड़े आ रहे हैं आपके बीच में, कुछ न कुछ स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं साथियों। साथ ही साथ कंपनी कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए ऑफ़लाइन एक्टिविटीज़ को भी अलाउ कर रही है। आप अपनी टीमों के साथ में, अपनी टीमों को लेके बैठ के उनसे बात भी कर सकते हैं। ये सब जब होने लगता है ना, तो आप ये बात समझ लीजिए, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जिस कंपनी का प्रॉपर विज़न नहीं है, ये सब गतिविधियों में क्यों पड़ेगा? यदि आपके साथ में प्लस माइनस करना है कंपनी को, तो ये सब ये क्यों करेगी? इन सब बातों का क्या मतलब कि आपको ऑफ़लाइन के लिए फंड दें, आप होटल्स में प्रोग्राम करें, आपको एक जो नोटिफ़िकेशन दिया सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पे, खासकर फीमेल पार्टनर्स के लिए, ये कौन करेगा? कंप्लायंट सिस्टम है, जो लॉ अबाइडिंग है, जो रूल्स रेगुलेशन को भविष्य में फ़ॉलो करने वाला है, जिनको जो सेंसिटिव है, उन्हीं के मन में सारे विचार आएँगे कि हमें चूँकि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म चलना है, तो कोई ऐसी गतिविधि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ना हो, जो आने वाले टाइम में बेहतर ना रहे या उससे कुछ गलत निष्कर्ष निकले। तो सारी गतिविधियाँ जो कंपनी इस समय आपके मध्य में रख रही है, यदि इसको आप एनालाइज़ करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, कंपनी की जो माइंडसेट है, कंपनी का जो विज़न और मिशन है और कंपनी जो काम करने का तरीका है, वो दीर्घकालिक दिखाई देता है। कंपनी का भी तीसरा अटेम्प्ट है, आप सभी जानते हैं। आप लोग ट्रेजर एनएफटी में काम किए, बाद में आप ट्रेजर फंड में भी रहे और अब आप नोवा के फॉर्म में आपके पास सिस्टम अवेलेबल है। पर इस बार का सिस्टम पहले के सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है और ज़्यादा एम्बिशियस है। ये सिस्टम ज़्यादा एम्बिशियस इसलिए है कि इसने ओपन सी को पीछे छोड़ने का इरादा बनाया है। आप सभी जानते हैं जो एनएफटीज़ में है, ओपन सी अपना एक मुकाम रखती है। एक ऑलरेडी माइलस्टोन अचीव कर चुकी है। उसके साथ में कंपनी कंपैरिज़न कर रही है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जब आपसे डिस्कस होती है ना, उस समय आपने इसको समझना है कि कंपनी के इरादे क्या हैं। उस देखिए, जिसको हम कहते हैं ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या रिस्क है, तो उसको आप रिस्क तो हर चीज़ में है, पर उसको आप एनालाइज़ करते हैं अपने ब्रेन से कि रिस्क है तो कितना रिस्क है। कभी-कभी तो पूरा ही रिस्क होता है। कई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जो आके चले जाते हैं, तो उसमें कौन जाएगा भाई? वो तो जब पता है आपको जाने वाला है तो पूरा रिस्क है। इसमें यदि आप देखेंगे कि नहीं भाई, इसकी गतिविधियाँ, इसका काम करने का तरीका, इसका विज़न और ये आने वाले समय में क्या ला रहा है, तो उससे आपको ये लगेगा कि नहीं भाई, ये तो सिस्टम चलेगा आपके में। तो एनालिसिस तो आप ही हम करेंगे ना, ये कौन करेगा साथी? तो इसके लिए आपके पास एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए या आपका उन साथियों के साथ में जुड़ाव होना चाहिए या उनसे आपकी नज़दीकी होना चाहिए, जो आपको इस सब चीज़ को दिखा पाएँ, ये आपसे डिस्कस कर पाएँ और आप उनके साथ बैठ के एक निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पर पहुँचे। इसीलिए मंच बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग इन मंचों पर आते हैं, तो यहाँ पे एक से एक बेहतरीन लोग आते हैं। उनकी बात सुनते हैं तो अपनी जो जो अंडरस्टैंडिंग, उसमें इज़ाफ़ा होता है। अपनी जानकारी में, नॉलेज में एक कहते हैं प्लस लग जाता है। उस प्लस के लिए साथियों हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो नोवा के पार्ट में यदि आप देखें, स्टेबल इनकम है, आपको पता है इतना काम करेंगे तो इतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसको आप माप सकते हैं, एक मेजरमेंट चला सकते हैं। आपको पता है इतनी टीम है, इतने अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं तो इतनी इनकम आपको मिलने वाली है। और जो लोग मान लो अकेले ही कार्य कर रहे हैं, उनको पता है 25 से 26 दिन में उनका फंड मल्टीप्लाई होके डबल हो जाता है। यदि आप टीम के साथ में कार्य करते हैं तो और तेज होता है साथियों। रही बात आपकी ब्लॉकचेन की और टीएफटी की, तो जितना इंतजार आप सभी को उतना हमको भी है। आने वाला समय ऐसा लगता है कंपनी जल्दी इन चीज़ों को हमारे मध्य में रखेगी या एक ऐसा नोटिफिकेशन देगी जिसमें और बेहतर चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में आएंगी कि भाई ब्लॉकचेन कहाँ तक पहुंची है। उसके हिसाब से हम लोग अंदाज लगाएंगे कि टीएफटी में क्या हो सकता है साथियों। इसलिए उसको बनाए रखिए आप लोग, उसको होल्ड करिए। आने वाले समय के लिए जब बेहतर समय आएगा
तो उसको रिटर्न्स भी आपको जल्दी और अच्छे मिल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन इस समय तो आपको होल्ड करने का समय है, क्योंकि इस समय जब आपसे बात हो रही है, तो बहुत चीज़ें आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस ना दिखाई दे रही हो बाहर, पर वहाँ पर 1, 2, 4 घंटे बहुत होते हैं। जब भी मूवमेंट होता है आपने कई बार देखा होगा कि 1 दिन भी इसमें बहुत हो जाता है, 2-3 दिन में 4-5 गुना भी हो जाता है, आपने देखा है सब कुछ। तो ये कभी भी हो सकता है चीज़ों के लिए, लेकिन टाइम बाउंड उसको कोई कह नहीं सकता। समय सीमा में उसको बाँधा नहीं जा सकता, परंतु नोवा में आपको पता है कि आपने फंड लगाया है, तो 1 महीने में आपका इतना फंड हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले फैक्टर में आप ये नहीं कह सकते कि इतना फंड आपका इस डेट में इतना हो जाएगा। वहाँ पर आपका कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी एनालिसिस, ये सारा रिस्क कैलकुलेशन आपने और हमने स्वयं करना है, जहाँ पर भी आप हैं। परंतु इतना मैं ज़रूर कहता हूँ आप सभी से कि यदि आपके पास में टीएफटी होल्डिंग में है, उसको बनाए रखिए। क्योंकि ये जो रेट इस समय चल रहा है, बिल्कुल भी हमारे आपके मुफ़ीद नहीं है। इसमें कुछ एडवांटेज नहीं होगा, यदि आप कुछ भी बेचेंगे तो यहाँ नुकसान करके ही आप निकलेंगे, खासकर बाहर वाला हिस्सा। अंदर तो आप सभी को पता है कि बहुत बेहतर काम हो रहा है। अब वक़्त के साथ विथड्रॉल की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 1 लाख के लगभग पहुँच रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल, जो लोग हैं वो भी विथड्रॉल सब ज़्यादा लेने लगे हैं। उसी रेशो में डिपॉज़िट भी बढ़ रहा है साथियों। तो सारा कुछ बेहतर है, और इसी बेहतर को समझते हुए आपको हमको आगे बढ़ना है और अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कार्य करना है। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ लिए कुछ इसमें है तो आप मेहनत करिए। यदि आपको लगता है आपके लिए कुछ नहीं है, तो आप इंतज़ार करिए, क्योंकि फंड तो आपके हैं। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो भी मंचों पर आते हैं उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, क्योंकि उनके यहाँ पर पैसे लगे हुए हैं। जैसे आप चाहते हैं आपका पैसा निकले, वैसा हम सभी का वही इरादा है, इसीलिए हम लोग मंचों पर आते हैं। और अब जब नया काम होने लगा है, तो उससे भी चूँकि फंड बन रहे हैं और फंड निकल रहे हैं, तो हम लोग उसमें भी कंपनी के साथ होकर सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे हमारी टीम बिल्ट अप होंगी, कार्य बढ़ेगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और हम लोगों की इनकम भी बढ़ेगी साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर आपने। थैंक यू सर। तो आपका धन्यवाद करने के लिए मैं अपने होस्ट पार्टनर रचना मैम को बुलाना चाहता हूँ। रचना मैम आइए मंच पे। आप संजीव सर का धन्यवाद करें और आगे की होस्टिंग का कंटिन्यू करें आप। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आइए मंच पे।